हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों, आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो और आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एग्जाम दें और अच्छे मार्क्स से पास हो। तो ठीक है, तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कल मैंने आप लोगों को 4.3 के 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में करवाती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब यह है कि क्या हम पॉसिबल है हमारे लिए कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो का बगीचा बनाएं जिसकी लेंथ ट्वाइस है इसकी ब्रेथ की। तो हम देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट इट्स ब्रेथ इज x मीटर। ठीक है, तो लेट breadth of the mango group, breadth of the groups, मैंगो ग्रुप लिखो या सिर्फ ग्रुप लिख दो, मैंगो ग्रुप। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है तो एक आध वर्ड इधर का छोड़ के भी लिख लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू x, तो लेंथ है ट्वाइस, तो लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में स्पीड पर भी ध्यान देना है, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है। इस तरह से डैश डैश करके जैसे यही लिखना है तो ऐसे कर दो तो जल्दी हो जाता है। 2x, ठीक है। ब्रेथ हमने x ले लिया है, लेंथ इसकी ट्वाइस है, 2x है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हमारा गिवन भी है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x इंटू 2x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा 800 इधर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर को छोड़ दो, सिर्फ नंबर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ऐसा ना लिखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। इसको हम छोटा कर लेते हैं, बताया था ना, जैसे 2 है, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, x से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब हमसे पूछा गया इज इट पॉसिबल, तो ये पॉसिबिलिटी निकालने के लिए क्या है, पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था आप लोगों को, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के हम देख लेते हैं कि अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है तो यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, लेस देन 0 आती है तो नो, कोई रूट्स नहीं निकलते, रियल रूट्स। इक्वल टू 0 आता है तो दोनों रूट्स इक्वल निकलते हैं, ये हमने बताया था ना। तो हमारा ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया, सिर्फ यहाँ पे बी वाला टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखते हैं, तभी हमें यस या नो पता चलेगा है कि नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी का टर्म है ही नहीं इसलिए बी तो हमारा 0 हो गया, तो 0 माइनस 4, ए की जगह पे 1 है तो 1 हो गया, और सी की जगह पे है माइनस 400। तो ये हमारा क्या आ गया, 4 4 16, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यस इट इज पॉसिबल है टू डिजाइन अ गार्डन। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे खाली ये इतना ही लिख देंगे, यस इट इज। अब पॉसिबल है तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही हो जाएगा, और नहीं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज करो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, तो b तो हमारा 0 है, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 1600 और नीचे हो जाएगा 2a। तो a क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा 1600 40 बन के आएगा, तो 40 अपॉन में 2, ये प्लस माइनस 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20। तो माइनस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ है, ब्रेथ है, जो भी है एक ब्रेथ माना है, तो ये तो पॉजिटिव ही होती है, तो इसलिए हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे। तो हमारी ब्रेथ हो गई पॉजिटिव 20, ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ इसका डबल है तो बस लेंथ भी निकल जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, क्लियर आया समझ में बच्चों। तो इस तरह से करते हैं, और अगर चाहो तो यहाँ से ये वाला ऐसा ना करना चाहो तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। देखो यहाँ से इधर में करके दिखा देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम 400 लिख सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 400। रूट ओवर 400 का मतलब प्लस माइनस 20 आ गया ना वही। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो शॉर्टकट, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि आप इसी तरीके से करो, खाली ये लिखा है इज इट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल वो बताने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो इसलिए हमने निकाल के दिखाया, ग्रेटर देन 0 है इसलिए यस इट इज पॉसिबल। ठीक है,
तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। हाँ तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये जो नीचे सिचुएशन लिखी है क्या ये पॉसिबल है? अगर है पॉसिबल तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। किसकी? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम है 20 इयर्स, और 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 इयर्स। 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट था 48। तो पहले हम कई क्वेश्चन बनाते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इस तरह से हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो फ्रेंड हैं तो फर्स्ट और सेकंड करके हम लिखते हैं। फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनके दोनों फ्रेंड की एज का सम है 20, तो सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को। अब 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले उनकी एज क्या थी? 4 इयर्स एगो, ये हम लिख लेते हैं। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या थी? फर्स्ट फ्रेंड्स एज वाज क्या थी? x माइनस 4। ठीक है ना, अभी प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 थी। इसी तरह से सेकेंड फ्रेंड की एज क्या थी? अभी उसकी है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 20 में से 4 कट गया, 16 माइनस एक्स, ये थी। ठीक है ना, ये 4 इयर्स एगो की एज है दोनों की। अब इनका प्रोडक्ट क्या था? 48 इयर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 इयर्स एगो, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस देयर एजेस 4 इयर्स एगो कितना था? 48 था ना, 48 कितना था? 48। और प्रोडक्ट हम यहां से भी निकाल सकते हैं, x माइनस 4 और मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x, और 16 को 4 से करेंगे तो आएगा 64, फिर माइनस x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस इसको माइनस 4 से, तो प्लस 4x। ठीक है, अच्छा अब ये वाला 48 भी हम इधर ही ले लेते हैं, तो माइनस 48 ये हो गया। अभी हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं और थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वेश्चन का वो लिखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख लेंगे, फिर ये हमारा 16x है, ये प्लस 4x है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 20x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 20x, और माइनस 64 है, माइनस 48 है, तो इसको भी हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 4 12, 2 कैरी ओवर 1 6 4 10 और 1 11, 112 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अभी देखो यहाँ पे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में अगर ये सॉल्व करने लायक होगा तो फिर हम इसका ये साइन वगैरह ठीक करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, सबसे पहले साइन में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको हम सारे साइन को चेंज कर लेते हैं। सारा मतलब माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं और सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम चेक तो कर लें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका क्या आता है, मैं इधर चेक करती हूँ। ठीक है, पॉसिबल है या नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या है? 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 4, और ए है हमारा -1, तो -1, और सी कितना है? -112, -112, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, और माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, लेकिन ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि 3 माइनस हो गए, तो ये कितना आ गया? -48। -48 इज लेस देन 0, हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, तो नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा ये सवाल आगे बढ़ेगा नहीं, बस यही इतना लिख के हम छोड़ देंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक, क्लियर, समझ में आया? तो
जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं इज इट पॉसिबल, तो ये हमें निकालना पड़ता है, और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो सवाल को हम आगे प्रोसीड करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाता है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए और अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो मैं समझाती हूँ उसको पॉज करके पहले अपने आप करने की कोशिश कीजिए, अगर कहीं कुछ अटकता है तो फिर देखिए इसको। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो पेरीमीटर 80 मीटर है, तो पहले हम पेरीमीटर देख लेते हैं क्या होता है। तो पेरीमीटर इसमें दिया हुआ है 80। ठीक है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80। तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा 2 इधर आ जाएगा, 80 अपॉन में 2 इक्वल टू 40 मीटर। लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया 40 मीटर। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ द पार्क इज x। तो लेट, ये ब्रेथ मान लेते हैं, जो भी मान लो, लेंथ मान लो, ब्रेथ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट लेंथ ऑफ द पार्क इक्वल टू x। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ द पार्क हो जाएगी 40 माइनस x, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ 40 है। ठीक है ना, तो ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस x। अब एरिया भी गिवन है इसका 400 मीटर स्क्वायर, ये तो आपका गिवन ही है, तो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो x इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 400। ये हो गया हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और हम इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, या पहले इसको, इसके साइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी है, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो, साइन चेंज करने के बाद देखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चलो हम साइन ही चेंज कर लेते हैं। हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कई बार हमने बताया हुआ है कि शुरुआत में जब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस होता है ना, तो उसको हम चेंज कर देते हैं, दैट मींस माइनस कॉमन लेके हम 0 के उधर भेज के माइनस खत्म कर देते हैं, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी हमारा क्या है माइनस 40 स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, 4 इंटू ए हमारा 1 है और सी हमारा है 400। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं इधर, तो ये हमारा हो गया माइनस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, माइनस यहाँ पे 4 4 16, यहाँ भी आ गया 1600। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, दैट मीन्स हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ठीक है, पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, लेकिन दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे, हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल दोनों इक्वल होंगे। जब 0 होता है तो हमारी x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन 2a, यही तो आती है ना दोनों वैल्यूज, तो बस हम यही पुट कर लेंगे। b हमारा है माइनस 40, तो माइनस 40 अपॉन में 2 इंटू 1, दैट मीन्स ये हो गया 40 अपॉन 2, इसका मतलब आ गया 20 मीटर। x हमारा 20 मीटर आ गया और ब्रेथ भी 20 ही आएगा, तो ये लेंथ हमारी आ गई 20 मीटर, लेंथ इक्वल टू हो गया 20 मीटर। तो ब्रेथ हो जाएगा 40 माइनस 20, यहां से इक्वल टू 20 मीटर ब्रेथ भी आ गए। तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर क्या है तो स्क्वायर बन गया, लेंथ ब्रेथ जब दोनों होती है तो स्क्वायर बन जाता है, तो स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही है, तो पॉसिबल तो है। तो बस ये हो गया हमारे दोनों डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल आए, दोनों ही 20 मीटर है। ठीक है, आया समझ में, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और बच्चों मैं एक आध कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ इसके, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद कुछ, ये तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, लेकिन जैसे एग्जाम में आते हैं एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसी में बता देती हूँ। ठीक है,
हाँ तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, अक्सर आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, 4th चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर स्थिर पानी में, ठहरे हुए पानी में, शांत पानी में, जिसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो क्या करती, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 20 किलोमीटर जब वो अपस्ट्रीम जाती है, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाती है, तो 1 घंटा ज्यादा लेती है देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। और उसी स्पॉट पे वापस लौटने में, डाउन स्ट्रीम में आती है, तो 1 घंटा समय ज्यादा लेती है जब वो अपस्ट्रीम की तरफ जाती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। मतलब रिवर वगैरह में करंट होती है ना, जो करंट के साथ जाएगी बोट तो जल्दी चलेगी, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो थोड़ा सा टाइम उसको ज्यादा लगेगा। तो 1 घंटे का फर्क है दोनों टाइम में, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं दोनों टाइप का, और फिर जो ज्यादा टाइम होता है उसमें से कम वाले टाइम को माइनस कर देते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने बताया हुआ, बुक में भी है ऐसा, ठीक है। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया, तो बस यही मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज एक्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम जो पूछा गया वही मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू एक्स, एक्स किलोमीटर पर आवर, सिर्फ एक्स लिख दो। भी तो सॉल्व करेंगे तो बाद में किलोमीटर वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या होगी, जब हमने एक स्ट्रीम की स्पीड को एक्स मान लिया है, तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा। वैसे स्टिल वाटर में तो उसकी स्पीड दे रखी है 18, अब स्ट्रीम की स्पीड तो ये उसको रुकावट पैदा करेगी, तो मतलब कम होगी, जो रियल स्पीड है उसकी उससे कम हो जाएगी। तो 18 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें भी लगा सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ये इनको ऐसे ही कर लो, लास्ट में हम ये सब किलोमीटर वगैरह लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम भी हम लिख लेते हैं इसी तरह से, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जो रियल स्पीड दी हुई है उससे ज्यादा हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, 18 प्लस एक्स, ठीक है, 18 प्लस एक्स ये हो जाएगी। अच्छा, टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है 1 घंटे का, अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटे का टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जो टाइम अपस्ट्रीम में जाने में लगता है उसमें से हम डाउन स्ट्रीम वाला टाइम माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू 1 आएगा, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। ये मालूम है ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस है 20, नहीं डिस्टेंस इसमें 24 है, सॉरी क्वेश्चन में 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 24 है, डिस्टेंस 24 दिया हुआ है, हाँ लिखने में गलती हो गई, क्वेश्चन 20 किलोमीटर, ठीक है। तो बस अब हम टाइम निकाल लेते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ। ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, अपस्ट्रीम में जाने वाला टाइम, तो यही तो ज्यादा होगा टाइम, क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा होगा। और माइनस जो डाउन स्ट्रीम वाला है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, कितने घंटे का फर्क है, 1 घंटे का। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम हो जाएगा इसका, 18 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। ये 24 से इसका मल्टीप्लाई होगा, 24 इंटू 18 प्लस एक्स, और फिर माइनस ये हो जाएगा 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए हम 24 को 18 से मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए। देखो हमारे 2 टर्म्स हो गए, इन दोनों में से हम 24 कॉमन ले लेते हैं। 24 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 18 प्लस एक्स ये वाला, और माइनस ये वाला 18 प्लस एक्स, इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं कि माइनस प्लस की गलती ना हो, इसलिए 24 दोनों में से कॉमन हो गया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ऐसे। और यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर हम कर लेते हैं,
इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लो, आते हैं अक्सर। आगे हम बढ़ते हैं, तो इधर कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा जाएगा ये, तो हो जाएगा 24। अब ब्रैकेट के अंदर हम खोल देते हैं 18 प्लस एक्स। अब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट वाले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने छोटा ब्रैकेट लगा के रखा था कि गलती ना हो। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन फिर समझने में गलती हो सकती थी, तो इस तरह आप लोग भी करना, ब्रैकेट लगा के रखोगे तो गलती नहीं होगी। तो हो जाएगा -18 और ये -x जो है प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा 18 का स्क्वायर 324 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हमारा है देखो 18x माइनस में है प्लस में है, कट गया, यहाँ हो गया 2x, ठीक है। अब 2x को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 48x। अगले स्टेप में सीधा ऐसे कर देते हैं 48x, ये हो गया, और इक्वल टू ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 324, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब हम इन दोनों को इस साइड ले आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा -x स्क्वायर इधर आया तो आगे x स्क्वायर, फिर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब बस सिंपल फैक्टराइजेशन करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। तब 324 का फैक्टराइजेशन करो, जैसे बताया था मैंने उसी तरह से करके, चलो फिर से बता देती हूँ मैं कैसे करते हैं। जैसे हमने 324 ले लिया, अब इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, और फिर 3 से, फिर 3 जा 9, फिर 3 से 3 हो जाए। अब देखो इसमें से हमें ऐसे करना है कि जोड़ने से घटाने से 48 आ जाए, तो ठीक है। तो देखो ऐसा कर लेते हैं, 2 3 जा 6 ले लेते हैं, और इधर 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, ठीक है। अब 54 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो बस अब इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन लेना, ये सब तो पता ही है, x तो ये हो गया x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लिया तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में आ जाएगा हमारा x प्लस 54 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये अगर ये 0 है तो x इक्वल टू आएगा -54 और ये 0 है तो हमारा x इक्वल टू आ जाएगा 6। तो दिस कैन नॉट बी टेकन, दिस इज इग्नोर्ड बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बस x इक्वल टू 6। तो हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गया, आंसर आ गया हमारा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, और इसी तरह के क्वेश्चन और भी मिले प्रैक्टिस करते रहो। मैं थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर की ओर चलूंगी, क्योंकि सिलेबस भी तो करना है, कंप्लीट करवाना है। अभी इस टाइम पे तो बहुत सारे बच्चों को तो बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो शुरू से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला नोट डाउन कर, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी चैप्टर की तरफ। ध्यान देंगे, हम 5th करवाएंगे या उसके आगे का कोई करवाएंगे, आप लोगों को जो पढ़ना हो कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।